जी तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू IT टेक बाय रुबाब। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग फेसबुक एड सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 को करने वाले हैं। इसमें सिर्फ मैं आज आपको कैंपेन का पूरा ओवरव्यू दूंगी, लाइक कैंपेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं उनको जब आपको डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में समझा दूंगी, फिर हम लोग एडवांस लेवल पे कैंपेन को करेंगे। सिर्फ आज मैं आपको प्रीव्यू देने वाली हूँ कि कैंपेन में बेसिकली आता क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें डिस्कस होने वाले हैं। सो हम लोग सबसे पहले एड्स मैनेजर की तरफ चलते हैं। यहाँ से आज हम अवेयरनेस की कैंपेन को देखेंगे, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो फिर आने वाले लेक्चर में आपको मैं हर पॉइंट को स्लाइड्स बना के पूरा प्रॉपरली इन डेप्थ जाके समझाऊंगी। देन हम दोबारा से कैंपेन को एडवांस लेवल पे चला कर देखेंगे। ये मैंने इसलिए सिर्फ किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैंपेन में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं और आप उनको आने वाले लेक्चर को अच्छे से समझ पाओ। सो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ न्यू अवेयरनेस कैंपेन, नंबर 2 इज़ न्यू अवेयरनेस एड सेट एंड नंबर 3 इज़ न्यू अवेयरनेस एड। सो नंबर 1 वाली में सिर्फ हमें जो है यहाँ पर नेम लिखना पड़ता है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो रख सकते हो। ये वो नेम है जो ना तो किसी ऑडियंस को शो होना है, ये सिर्फ आपको ही शो होना है। नंबर 1 में सिर्फ हमने ये नेम ही रखना है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आने वाले लेक्चर में मैं आपको इन डेप्थ बताऊँगी इनका क्या क्या पर्पस है। हम लोग सेकेंड एड सेट पे चले जाते हैं। हमने क्या करना है हमने यहाँ पर सेम एज़ यूजुअल आपने ये जो पीछे वाला नेम है इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर लगा देना है। मैं कॉपी किए बगैर ही राइट कर ली हूँ, आप लोग इसको जो है कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल, इसमें वो कह रहा है कि आपका गोल क्या है। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, maximize number of impression, maximize ad recall lift। इसमें वो बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशंस चाहिए, या आप उन लोगों तक ऐड पहुंचाना चाहते हैं जो आपकी ऐड को याद रखें, मतलब उन्हें कुछ पता चले कि कुछ कमिंग सून है। सो मेरी अवेयरनेस की ऐड है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ रीच ही आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी जो है कैंपेन पे रीच ही सिर्फ मुझे वही चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने क्योंकि अवेयरनेस की ऐड है, इधर हम सेल तो चाहिए नहीं, सिर्फ हमने यहाँ पे अपनी ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विसेज की हमने यहाँ पे अवेयरनेस ही करनी है। सो यहाँ पे आपने देख लेना, अगर आपकी प्रोफाइल में ज़्यादा सारे पेजेस हैं तो आप इधर से क्लिक करके आप उन पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल में सिर्फ एक ही पेज है, सो मैंने वो यहाँ पर चूज़ कर लिया। अब ये जो है CPR कॉस्ट पर रिज़ल्ट, ये ऑप्शनल है। मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट पर रिज़ल्ट होता क्या है। बेसिकली जब हम लोग अपने एक ऐड को रन करते हैं तो हम उसमें CPR फॉर एग्ज़ाम्पल 4 रुपीज़ लगा देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जब फेसबुक पे हम ऐड रन करेंगे मे बी वो रिज़ल्ट हमें 2 रुपये में आ जाए, मतलब 2 रुपये में हमें पर पर्सन पड़े कि जब एक बंदा क्लिक करेगा हमारी ऐड पे तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो हम उसको ऑप्शनल छोड़ देते हैं, फिर हम एक दिन ऐड को चलने देते हैं, हम देखते हैं हमें CPR रेट कितना पड़ रहा है, फिर उस हिसाब से हम अपना यहाँ पर लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक बंदे पर CPR जो है वो 10 रुपीज़ पड़ रहा है और हम कह रहे हैं ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे आके 4 रुपीज़ लगा कर देखेंगे। अगर तो वो फेसबुक की समझ में आया तो वो देन 4 रुपीज़ ही कटिंग करेगा, लेकिन अगर उसकी समझ पे वो अमाउंट नहीं आती तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से ही कटिंग करता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे CPR कॉस्ट पर रिज़ल्ट को नहीं मेंशन करते, ऑप्शनल ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बजट को सिलेक्ट कर लेना होता है। जो इसका मिनिमम बजट होता है वो 300 होता है और वो 325 तक कटिंग होते हैं, और मैक्सिमम बजट जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों में मिनिमम एंड मैक्सिमम में डिफरेंस क्या है कि अगर आप कम बजट लगाते हो तो ये आपको अनस्पेसिफिक और थोड़ी बहुत ही ऑडियंस देता है, लेकिन अगर आप लोग 1000 बजट के साथ या 1500 बजट के साथ लगा रहे हो तो ये आपको एडवांस ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस एंड स्पेसिफिक ऑडियंस प्रोवाइड करता है। उससे आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं।
तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहले 300 लगाती हूँ, तो नीचे एक लाइन शो हो रही होगी जिसमें वो कह रहा है कि 300 पर डे कटिंग करूँगा, लेकिन मैं आपके 525 भी कटिंग कर सकता हूँ, और जो है वीकली स्पेंड आपका 2100 होगा। 525 वो इसलिए कह रहा है कि अगर मुझे लगे कि 300 में इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं आ रही, लेकिन मैं 525 में इससे कहीं अच्छी ऑडियंस दे सकता हूँ, तो मैं 525 कट कर लूँगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे जस्ट 300 ही कट हों, तो हमें इसके ऊपर बिड कंट्रोल लगाना पड़ता है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको जो है इन डेप्थ बताऊंगी कि बिड कंट्रोल होता क्या है, और बाकायदा तौर पे उसकी स्लाइड्स बना के आपको जो है ना इन डेप्थ में उसको बताऊंगी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप लोग ऑफिस में हो, लाइक आप लोग ऑफिस वर्कर हो, आपको जो कैंपेन है वो सैटरडे संडे को चलानी है, लेकिन आपको सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, तो आप लोग क्या करोगे, पूरी कैंपेन को रेडी करके यहाँ पे शेड्यूल लगा दोगे। मतलब स्टार्ट डेट आपने कब से स्टार्ट करना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम, और फिर यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट। आप एंड डेट भी कर सकते हो कि इस डेट को और इस टाइम पे ये एंड हो जाए, इस डेट पे चले और इस डेट पे एंड हो जाए। सो ये भी आपको एक सहूलत ही मिली हुई है कि आप कैंपेन जब मर्ज़ी बना लो और उसको शेड्यूल कर दो या उसको स्केजुअल पे लगा दो, तो वो क्या हो जाएगी, उस टाइम पे चल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी। सो इन सब पॉइंट्स को नीचे आ जाए। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास लोकेशन। आप ये पाकिस्तान में बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। वो कैसे रन कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बैठ के कनाडा में चलाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कनाडा टाइप करूँगी, ये नीचे कंट्री कनाडा आ गया। मतलब अब जो मेरी ऐड चलेगी वो पूरे कनाडा में चलेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान में जो है वो ऐड फैसलाबाद में चले, तो मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिख दूँगी, तो ये मेरे पास फैसलाबाद सिटी आ गया। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि फैसलाबाद में भी पूरे फैसलाबाद में ना चले, 25 तक ही चले। रेडियस इसका सेट कर लें, आपको जितना मतलब फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफ़िक जगह पे चाहिए, हम फैसलाबाद में बैठ के, हमें पूरे फैसलाबाद में ऐड नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझे उस जगह पे ऐड चाहिए जहाँ पे मेरा कोई रेस्टोरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल केनाल रोड पे मुझे बस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी लोकेशन सेट करके देखूँगी उसमें कितना रेडियस आता है, तो मैं उसको जस्ट सेलेक्ट कर लूँगी। आप इधर से अगर आपने पाकिस्तान में 10 सिटीज़ में चलाने, आप उन सबको टारगेट करते जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑडियंस। ये मैं आपको जो है ये वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो है इसमें, इसको हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। इसमें हमने डिटेल टारगेटिंग करनी होती है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एडवांटेज ऑडियंस पे यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने इंटरेस्ट के लोगों को चूज़ कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स होता है जिसमें देखो हमारे पास डिटेल टारगेटिंग होती है, उसके नेक्स्ट 3 पॉइंट्स होते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको समझाने हैं। मैं जस्ट यहाँ पे कैंपेन का ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आने वाले लेक्चर को गौर से समझ पाओ और आपको पता चले कि अगर हम इन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो हम लोग ऐड को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एडवांटेज, ऑडियंस और प्लेसमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ऐड सेट नंबर 3 है। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एज़ यूजुअल जिस तरह हम पीछे करते आए हैं दोनों ऐड सेट में, यहाँ पे आप अपना नेम लिख लो। यहाँ पे आपने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने अपना इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लेना है जिस पेज पे आपने ऐड चलानी है। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सिंगल इमेज और वीडियो लगानी है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने डबल इमेज और डबल वीडियो लगानी है तो करोयल पे। अगर आप कलेक्शंस लगाना चाहते हो आप कलेक्शंस पे आ जाओगे। सो अवेयरनेस की ऐड है, हमें यहाँ पे कोई भी जो है ना मैसेज वाली ऐप नहीं रखनी कि हमें ऑडियंस कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, बस वो देख लें कि हमारा कुछ आ रहा है और उसको लाइक रीच पहुँच जाए, ठीक है, हमारी ऐड पे वो हमें पता चल जाती है। हमने यहाँ से ऐड मीडिया करना है। अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज पे, अगर वीडियो लगाना चाहते हो तो वीडियो पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है किस जगह पे शो होगा, ये देखिएगा, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है हमारा, ये रुबाब ज़हरा, ये जो ऊपर है ना फ्रंट पे शो होगा, मतलब ऊपर टॉप पे, ठीक है। उसके बाद ये जो है नीचे
चैट विद अस ये इमेज के बॉटम पे शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ भी लिख रही हूँ, ये देखिए कि इस जगह पे शो होगा, ये नीचे शो हुआ, ये उसका टॉप है। यहाँ दरम्यान में पिक्चर आनी है, अभी मैंने क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया मीडिया इसलिए वो आ नहीं रही। यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या अपने ब्रांड के रिलेटेड। अब जैसे मैं क्लोथिंग का कह रही थी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कोई भी कॉल टू एक्शन बटन, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, ठीक है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के लिए हाथ से देख लेना है कौन। ये अब मैसेजिंग ऐप्स आ गई कि आपने मैसेंजर रखना है, आपने इंस्टाग्राम रखना है या आपने व्हाट्सएप। तो हमने इन तीनों में से कोई भी नहीं रखना, क्योंकि हमारी अवेयरनेस की ऐड है। हम इधर से इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिर भी कोई रखना है तो आप इंस्टाग्राम रख लो अवेयरनेस के लिए, या व्हाट्सएप, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये हमारी थी आज की ऐड का ओवरव्यू। अभी हम जो पूरी तरीके से ऐड को आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन तब जब हम इनके पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे, व्हाट इज़ डिटेल टारगेटिंग, व्हाट इज़ प्लेसमेंट्स एंड सारी चीज़ें जो इस ऐड में मुझे लग रहा है कि मुझे आपको पहले उनके पॉइंट्स को समझाना चाहिए। तो होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।